नमस्कार दोस्तों, टीचर्स पॉइंट 247 में आपका स्वागत है। और आज हम एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 2 देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। वहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं इनको डिटेल बताया गया है और इन्हें कैसे निकालते हैं उनके मेथड बताए गए हैं। आज हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे और इसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी होगी। तो आइए हम देखते हैं कि हम फ्रैक्शन के एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए, हमें पता है कि फ्रैक्शन जो है तो है a/b के फॉर्म में होता है, जिसे ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये आपका अंश है और ये हर है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन का, तो हम अंश का एलसीएम लेते हैं और हर का एचसीएफ लेते हैं। मतलब कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कई भिन्नें दी होंगी तो हम उन भिन्नों में अंश होंगे। अगर उनका एलसीएम निकालना है भिन्नों का, तो हम सारे अंश को एलसीएम निकालेंगे और हरों का एचसीएफ निकालेंगे और उसे ऐसे रख देंगे, वही आपका आंसर होगा। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि जैसे कि फाइंड एलसीएम ऑफ 4/5, 7/15 एंड 14/25। जैसे हमें 4/5, 7/15 और 14/25 का एलसीएम निकालना है, तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर जितने भी अंश हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। मतलब कि इसका जो एलसीएम होगा वो आएगा 4, 7 और 14 का एलसीएम अपॉन, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मतलब कि 5, 15 और 25 का हमें एचसीएफ लेना है। 5, 15 एंड 25 का एचसीएफ। तो देखिए, 4, 7 और 14 का एलसीएम जो होगा वो 28 होगा। ये आपको निकालना पता ही है, भाग विधि से हम निकाल सकते हैं एक लाइन में रख के। इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और 5, 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट दे, और एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं से कट जाए। जैसे देखिए 28 जो है 4, 7 और 14 तीनों से कट रही है, और इससे छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 4, 7 और 14 से कटेगी। और 5, 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 28/5। ये आपका एलसीएम है। अब हम एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालना। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमें 35/12, 49/30 और 21/40 का एचसीएफ निकालना है।
तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते क्या हैं, HCF के लिए HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो कर लेते हैं। अब देखिए 35, 49 और 21 का HCF क्या होगा। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टर मेथड से HCF कैसे निकालते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5, 49 को 7 गुणे 7 और 21 को 7 गुणे 3। HCF में क्या होता है कि हम कॉमन फैक्टर को लेते हैं। तो देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और उसकी हाईएस्ट पावर लेने हैं जो मतलब कि तीनों में कॉमन हो। तो हाईएस्ट पावर 7 की कौन सी है, जो तीनों में कॉमन हो। ये 1 है, 7 पावर 1 है, 7 पावर 2 है, 7 पावर 1 है, तो 7 पावर 1 है। तो ये HCF में आपका क्या आएगा, एक तो 7 आएगा, दूसरा 5 कॉमन नहीं है, 3 किसी में कॉमन नहीं है। तो HCF क्या आया, 35, 49 और 21 का HCF क्या आया आपका, 7 आया। और नीचे LCM ऑफ डिनोमिनेटर लेना है, 12, 30 और 40 का LCM निकालना है। तो 12, 30 और 40 का आप LCM निकाल लीजिए, भाग विधि से निकाल लेते हैं। सबसे पहले छोटे से काटेंगे, 2 छंग 12, 15, 20, फिर से 2 से काट लीजिए, 2 3 6, ये 15 आ गया, 2 दहम 20। अब हम 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 बचे 15 और आपका ये 10 आ गया। अब 5 से काट लेते हैं, 5 का 5, 5 9 10 और अब ये 2 से 1 1 1। तो ये आ गया 5 3 15 9 30 और गुणे 4 120। तो ये आपका 120 आ गया। तो LCM क्या आ गया, 120। तो HCF क्या निकलेगा, 35, 49 और 21 का HCF निकाल लेंगे, इससे 7 आएगा अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। LCM कितना है, 120। तो यही आपका इस फ्रैक्शन का ये HCF है। तो आशा करते हैं कि आपको HCF पे फ्रैक्शन और LCM निकालना आ गया होगा। आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, LCM और HCF के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें निकालना है कि 204, 1190 और 1445 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए जब संख्याएं छोटी होती हैं तो फैक्टर करके हम निकाल सकते हैं, फैक्टर करके यहाँ भी निकालेंगे लेकिन काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो हम ऐसे केस में करते क्या हैं कि डिवीज़न मेथड का यूज कर लेते हैं। जैसे डिवीज़न मेथड से HCF कैसे निकालते हैं, हमने पार्ट 1 में बताया है, आप लोग वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं डिवीज़न मेथड से, क्या होगा यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले किन्हीं 2 का HCF निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 1190 और 204 का LCM निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देंगे, 204 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 2 5 10, 5 चौक 20 को 0 से लगा 2, 5 0 0 2 तरह जाएगा, 5 9 10। तो ये आपका 0, 9 में से 2 गया 7, ये 1 आया और ये 0। अब ये 170 छोटी है, जाएगा नहीं। तो अब क्या करते हैं, इस 170 से पिछले वाले डिवीजन से भाग देते हैं, 204 में भाग देते हैं। अब क्या जाएगा, एक बार जाएगा, ये आपका आ गया 170, ये 4 आया और 20 में से 17 गया 3, 34। अब 34 का भाग हम किस में देंगे, 170 में देंगे। 3 पचे 15, 5 बार जाएगा, 5 चौक 20 को 16 से लगा, 5 15 2 17 कट गया। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि 204 और 1190 का
HCF 34 आया। अब जो इन दोनों का HCF आ गया 34 का, तो तीसरी संख्या बची थी ना 1442, उसमें उसके साथ जो है भाग दे के HCF निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि HCF ऑफ 34 एंड 1445 का निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 1445 में 34 से डिवाइड करते हैं, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, तो 4 चौक 16, कुछ यहाँ से लगा 1 और 4 3 12, 1 13, 4 में 6 नहीं आएगा, 10 4 14, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये 5 उधर गया 85। अब फिर से 2 बार ले सकते, 3 गुना 6 2 बार, तो 2 चौक 8 और 2 3 6, 5 में से 8 10 5 15, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, और ये आपका 7 में से 6 गया 1 17। अब इस 17 से हम किस में भाग देंगे, इस डिवीजन में 34 में भाग देंगे, 17 दुनाई 34। तो देखिए लास्ट वाला जो डिवीजर होता है वही आपका HCF कहलाता है। मतलब कि तो आपका आंसर क्या होगा, 17 होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हों तो पहले किन्हीं दो का HCF निकाल लीजिए, और जो HCF आएगा उस संख्या का, और तो तीसरी वाली संख्या बची है उसका HCF निकाल लेंगे, जो लास्ट में डिवीजर आएगा वही आपका HCF होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, देन देयर LCM विल बी। को प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि को प्राइम्स नंबर होते क्या हैं। सह अभाज्य संख्या किन्हीं भी ऐसी दो संख्याओं का पेयर जिनका HCF 1 होगा वो को प्राइम कहलाएंगे। मतलब जैसे कि 3 है 4 है, ये दो संख्याएं हैं, इनका HCF क्या है 1 है ना, मतलब कि ये संख्याएं आपस में कटनी नहीं चाहिए किसी भी तीसरी संख्या से, तो वो आपकी HCF कहलाएगी, ये को प्राइम है। और को प्राइम में ज़रूरी नहीं कि हम दोनों नंबर प्राइम ही हों, बस उनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे 8 ले लीजिए और 11 ले लीजिए, ये को प्राइम नंबर है। तो ध्यान देने वाली बात है कि को प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है वो उनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है। मतलब कि सह अभाज्य संख्या का LCM उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि कोई संख्या कॉमन है ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि 8 और 11 क्या है, सहअभाज्य संख्या है ना, तो इसमें कुछ कॉमन से तो कटेगा नहीं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एक तरह से LCM हो जाएगा। जैसे मान लीजिए निकालते भी हैं तो 2 चौक 8, 11 उतर जाएगा, फिर 2 से 2 नए 4, 11 उतर गया, फिर 2 1 कम 2, 11 उतर गया, और अब 11 से मतलब कि देखिए फिर से 8 गुणे 11 आ गया ना, मतलब कि को प्राइम्स नंबर हैं तो उनका LCM क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे दो को देखो, को प्राइम्स नंबर का LCM कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 117 दिया हुआ है ना, तो यही इनका LCM भी होगा। किन्हीं भी को प्राइम्स नंबर्स का जो LCM होगा वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ सम ऑफ टू नंबर्स, कुछ क्वेश्चंस सिर्फ इंग्लिश में हैं तो मैं उन्हें हिंदी में समझा दे रहा हूँ। हिंदी भाषी छात्र जो हैं वो समझने की कोशिश करें। इफ़ सम ऑफ टू नंबर्स 36 and their HCF and LCM are 3 and 105 respectively,
देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू नंबर्स इज, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो है सम 36 दिया हुआ है और उनके एचसीएफ और एलसीएम जो है 3 और 105 हैं, तो हमें उन दोनों संख्याओं के रिवर्स का सम पता करना है। मान लीजिए कि दो संख्याएं x और y हैं, तो हमें ये पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ़ सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 36 दिया हुआ है, एंड एलसीएम 3 एंड 105। अब हमें पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू, तो इसे हम लिख सकते हैं कि इसे सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा तो ऊपर x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं। इस चीज़ से ये मिल गया, मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू तो हमें पता है, अगर x y की वैल्यू पता मिल जाए, इनके गुणनफल की वैल्यू, तो काम बन जाएगा। अब हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब कि x इंटू वाई, वो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। मीन्स इनका मतलब होता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई इंटू एचसीएफ ऑफ एक्स कमा वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई कितना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम 3 है, और एचसीएफ कितना है एक्स वाई का, नहीं एचसीएफ जो है 3 दिया हुआ है, और एलसीएम आपका 105 है, तो एलसीएम 105 है, इसे 105 कर लेते हैं। एलसीएम 105 है और एचसीएफ आपका 3 है, तो कितना मिल गया आपको, ये मिल गया। इसे हम अंत में यहाँ तो वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, x प्लस वाई 36 यहाँ से दिया हुआ है, और एक्स वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 105 इंटू 3। अब इस 3 से ये कट गया 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और अब ये कटेगा किससे, 3 से, और फिर से कटेगा 3 चौक 12, और ये 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, मतलब किया गया आपके 4/35, 4/35। तो आपका ऑप्शन ए सही है। यहाँ ये जानने वाली बात थी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसका यूज़ करके मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, और 1/x प्लस 1/y रेसिप्रोकल पूछा था, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आएगा। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से रख दिया और एक्स वाई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, उसे डिवाइड कर दिया, तो ये आपका उत्तर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 and 183. So leave the same, find the greatest number that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case. हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर ईच केस में छोड़े। मतलब कि एक तरफ से ऐसा एचसीएफ निकालना है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि जो है सब संख्या में भाग दें तो सेम रिमाइंडर आए। तो ऐसे केस में करते क्या है कि हम एचसीएफ ऑफ तीनों संख्याओं के डिफरेंस से मतलब कि गुणा वो कर लेते हैं। 43 डिफरेंस 91, इसमें ये डिफरेंस का साइन लगा दिया मैंने ताकि बड़े में छोटा घट जाएगा, एंड 183 91 का डिफरेंस, और आपका तीसरा संख्या क्या है 183 और 43 का डिफरेंस। इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो यही आपका उत्तर होगा। तो पहले वाले का डिफरेंस क्या होगा, 43 7 50, 50 40, 1 41 और 7 48 होगा। 43 7 50 और ये 41 और 7 48, ये डिफरेंस आया।
और 183 में से 91 गया तो 3 में से 1 गया 2, और 18 में से 9 गया 9, और आपका 183 में से 4 3 गया, 3 में से 3 गया 0, और 18 में से 4 गया 14, 14 4 18, 140। अब इन तीनों का हम HCF निकाल देंगे, इन तीनों का HCF निकालेंगे तो वही आपका उत्तर होगा। तो जब भी कहे कि मतलब कि रिमाइंडर सेम आए तो आपको क्या करना है कि जितनी भी संख्याएं दी होंगी उनके आपस में सभी के डिफरेंस का HCF निकालना है। तो 48, 92 और 140 का HCF निकालना है तो वही करेंगे, भाग विधि अपना सबसे बेस्ट है या आप फैक्टर विधि से भी कर सकते हैं। तो 92 में 48 से भाग देता हूँ, इन दोनों का HCF निकाल लेता हूँ पहले। 48 दूना 96 ज़्यादा चले जाएगा तो एक ही बार ले आएंगे 48, 12 में से 8 गया 8 4 12, और ये 8 में से 8 गया 4, ये 44 है 48 है, एक बार जाएगा 44 44 4 48, और ये 44 में भाग देंगे 4 से तो 4 एकम 4 कट गया 4 था, फिर 4 एकम 4 कट गया। तो आपका मतलब कि इन दोनों का HCF कितना आ गया 4 आ गया। अब तीनों का HCF निकालने क्या करें, इस 4 का 140 के साथ जो है HCF निकालेंगे। तो हम 140 में फिर से 4 से भाग देंगे तो 4 तेम 12, 2 0 4 पंचे 20 कट गया। तो लास्ट डिवीजर ये आपका HCF होता है, यही आपका आंसर है। इसका मतलब ये है कि हम 4 से इन तीनों संख्याओं में भाग देंगे तो सेम रिमाइंडर मिलेगा। तो आपका 4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 20, 40 और 75 से विभाज्य हो वह क्या है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, वैसे तो 9999 होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन यह 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें इसका एलसीएम, तो पहले वो संख्या बात करेंगे जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो हम एलसीएम निकाल देते हैं, भाग एक लाइन में रख के काट के 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम क्या होगा। हम काटना शुरू करते हैं सबसे पहले 3 से। 3 पचे 15, ये 25 उतर गया, 40 ऐसे ही रहेगा, 3 दुनाई 6 और 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 से कम 5, 5 पचम 25, 5 बड़े 40, 5 पचम 25, फिर 5 से काटते हैं तो ये 1, ये 8 रह जाएगा, फिर 1, अब 8 से काट देंगे, सीधा सीधा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 8, मतलब 5 पचम 25, 3 75, 75 गुणे 8 बराबर क्या आ गया, 8 45 को 0 से लगा 4, अब 8 7 56 4 60, मतलब कि 600 एलसीएम आ गया। तो 600 ऐसी संख्या होगी जो 15, 25, 40 और 75 तीनों से डिविजिबल होगी, लेकिन ये छोटी से छोटी संख्या है। हमें क्या करना है कि 4 अंकों की ऐसी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 9999 में 600 से भाग दे देते हैं। आप यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ अलग सेक्शन कर रहा हूँ। तो देखिए 600 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, 6 6 के 36, नहीं 6 कम 6 ले आते हैं, एक बार ले आते हैं तो ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, और ये 9 में से 6 गया 3 आ गया, 399 है, ये एक 9 उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 6 के 36, तो 6 0 0 6 0 0 6 6 के 36, ये आपका आया 9 9 9 में से 6 गया 3, और ये कट गया, ये 399 आ गया। मतलब कि ये ऐसी संख्या बच गई जो नहीं कट रही है। तो अगर हम इस 399 को इसमें से घटा दें 9999 में से, तो हमें वो संख्या मिलेगी जो 600 से पूरी पूरी कट जाएगी।
अब अगर वो 600 से पूरी पूरी कटेगी तो वो, और देखिए 600 से पूरी पूरी कटेगी तो इसका मतलब 15, 25, 40, 75 से भी क्यों कटेगी, क्योंकि 15, 25, 40, 75 का एलसीएम 600 है और 600 से संख्या कट रही है तो मतलब कि इससे भी कटेगी। तो हम 9999 के नियरेस्ट जाने के लिए उसके एलसीएम से, इन चारों संख्याओं के एलसीएम से उसमें भाग देते हैं और जो बचेगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो वो संख्या क्या होगी आपकी, तो आपका आंसर क्या होगा, 9999 माइनस 399। तो आपका 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और ये 9, 9600 आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, 5, 6, 7 से विभाजित होने पर एक संख्या जो 500 से कम है प्रत्येक मामले में एक शेषफल देती है, तो वह संख्या क्या है। तो एक शेषफल देती है, हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो 4, 5, 6, 7 से विभाजित हो, मतलब कि एलसीएम निकालना है और उसमें और इनसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित देने पर वो एक शेषफल दे। तो मतलब कि इनके एलसीएम में अगर हम एक, एलसीएम इनका ऐसा होगा जो पूरी पूरी कटेगी, अगर हम उसमें एक जोड़ देंगे तो एलसीएम मतलब कि एक शेषफल मिलेगा। तो मतलब कि एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7, तो ये आपका क्या होगा, ऐसे निकाल लेते हैं। 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, ये 5 आ गया, 2 तिहाई 6, 7। फिर अब 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 5, 3, 7। तो ये 5 से काटे तो 1, 1, 3, 7 और ये 3 से काटे तो यहाँ भी 1 हुआ और ये 7 से काटे तो 1, 1, 1, 1 हो गया। अब देखिए 2 दूनाई 4, 5 20, 20 तिहाई 60 और 6 सत्ते 42, 420 आ रहा है। तो इनका एलसीएम 420 आया। तो ये 420 एक ऐसी संख्या है जो 4, 5 और 6, 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 4, 5, 6, 7 से विभाजित होने पर एक संख्या 500 से कम है, ये 500 से कम तो है ये, और प्रत्येक मामले एक शेषफल देती है। अगर ये एक शेषफल पूछ रहा है, मांग रहा है, तो अगर हम इसमें एक जोड़ देंगे तो 421 हो गई। तो ये एक ऐसी संख्या है जो 500 से कम भी है और 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पे ये एक शेषफल देगी। तो आपका ये 421 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो इनमें से कौन सा उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। देखिए ये बहुत ही इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ होता है कि एलसीएम जो होता है हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है, मतलब कि अगर हम एलसीएम हमेशा जो है एचसीएफ जो है वो एलसीएम को डिवाइड करेगा। हम कह सकते हैं कि एलसीएम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम हमेशा जो है मल्टीपल एचसीएफ का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 24 से, अगर ये एचसीएफ है तो हम 120 से कटेगा, तो हम देख लेंगे एलसीएम में भाग देंगे इससे, एचसीएफ से अगर जा रहा है तो ये एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। देखिए 35 से नहीं जाएगा, 8 से हम भाग देंगे तो ये भी एचसीएफ हो सकता है, 12 भी एचसीएफ हो सकता है। तो पूछ रहा कौन सा महत्तम समापवर्तक नहीं होगा, ये 35 से नहीं होगा। देखिए 35 से हम 120 में भाग देंगे तो नहीं जाएगी, पूरी पूरी नहीं कटेगी, तो यही आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरी पूरी तरह से काट देता है और ये नहीं काट पा रहा है 35, इसलिए आपका यही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। 3:4 के अनुपात में संख्या है, तो पहली संख्या मान लिया 3a है, तो दूसरी 4a होगी। अब इनका एलसीएम 3a 4a का कैसे होगा, 3a, 4a का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो मान लीजिए सबसे पहले a से काटते हैं तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर 3 से काटेंगे ये 1 हो गया 4, फिर 4 से काटेंगे ये 1, 1 हो गया। मतलब कि एलसीएम क्या है आपका a इंटू 3 इंटू 4, मतलब कि 12a आपका एलसीएम आ गया। और एलसीएम दिया हुआ है तो 12a = 84,
तो ए क्या आ गया, 12 सत्ते 84, 7 आ गया। तो पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3:4 में बड़ा कौन सा है, 4 है, तो 7 चौक 28। तो बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 4 गुणे 7, 7 चौक 28। अगर पूछा होता छोटी संख्या क्या है, तो छोटा वाली का अनुपात 3 है, और छोटी संख्या क्या होगी 3 गुणे 7, 21 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 336 हैं। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी क्या है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने पार्ट 1 एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 में मैंने बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ए इंटू बी, अगर दो संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल होगा इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 336 है। इनमें से एक संख्या 84 है। मान लीजिए कि ए दिया है 84, एक संख्या 84 है, बी नहीं पता है, और एलसीएम कितना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम, महत्तम आपका 12 दिया है और लघुत्तम दिया है आपका 3, 3, 6। तो 84 इंटू बी बराबर इतना, तो बी बराबर क्या होगा आपका 336 इंटू 12/84। तो ये 12 सत्ते 84 होता है। अब 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 2 30, 3 33, 56 50, 7 तो 8 56। तो आपका ये 48 आंसर होगा। इस मतलब फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 57 एंड 93। 57 और 93 का एलसीएम निकालना है। अब देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आदमी सोच नहीं पाता जल्दी से, तो हम इसका फैक्टर करते हैं। 57 का एलसीएम, 57 और 93 का एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 9 27, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। अब ये 19 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो मतलब कि ये 19 से मान लीजिए काट लीजिए, 31 आ गया, और 31 से काट लेते हैं तो 1 और 1। तो आपका एलसीएम जो होगा वो होगा 3 इंटू 19 इंटू 31। तो 19 3 57, 57 गुणे 31 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 7 जा 7, 1 का 5 में होगा 5, और 7 3 21, 21 5 26, 26 को 6 से लगा 2, 5 या 15 17 17। तो ये 1767 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। और अभी ये बेसिक क्वेश्चन थे, इसका मैं पार्ट 3 भी लेकर के आऊँगा, जिसमें कुछ और बेहतर क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपकी क्लैरिटी और अच्छी होगी। तो इस क्लास को सपोर्ट करिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।